हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन से हम एंगुलर के फॉर्म से रिलेटेड एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स के बारे में। अब तक जो भी हमने सेशन देखे थे, जो एग्जांपल कवर किए थे, वो थे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, राइट। बट अब टाइम है स्टडी करने का रिएक्टिव फॉर्म्स को, कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर और सिंटेक्स हमें फॉलो करना होता है। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ हम देखने वाले हैं कि रिएक्टिव फॉर्म है क्या, क्यों हमें रिएक्टिव फॉर्म की नीड है, और इसकी रियल लाइफ एनालॉजी, साथ में इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन प्रायोरिटी है इंट्रोडक्शन देखना कि रिएक्टिव फॉर्म होते क्या हैं। बट उससे पहले आपको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पता होना चाहिए, उसकी जो एग्जाम्पल्स हमने कवर किए वो पता होने चाहिए। अगर वो सब चीज़ हमें आइडिया है तो उससे फिर बेटर आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपके प्रायोरिटी हो उस अकॉर्डिंग आप इस डेटा को देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है रिएक्टिव फॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव फॉर्म, कि रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है। तो अब इस चीज़ को सिंपल वे में समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई नो डेवलपर्स को ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन पसंद नहीं है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल डिटेल्ड नहीं बना के इंपॉर्टेंट बनाया है कि जो जो पॉइंटर्स हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ में देखेंगे नेक्स्ट सेशन से, ठीक है। बट ये वो पॉइंटर्स हैं जो आपको इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे। तो पहला आज का हमारा जो टॉप क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज रिएक्टिव फॉर्म। तो इनकेस अगर आपसे इंटरव्यू और एग्जाम में पूछा जाता है रिएक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी एग्जैक्ट। तो आप सिंपली बोल सकते हो अ रिएक्टिव फॉर्म इज अ वे टू क्रिएट एंड मैनेज फॉर्म यूजिंग कोड टाइपस्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन एवरीथिंग इन HTML, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का और रिएक्टिव फॉर्म का, क्योंकि ये हमने डिफरेंस कवर किया था लास्ट सेशन में। और अब हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि जो रिएक्टिव फॉर्म है वो एक ऐसा फॉर्म, एक वे है जिससे हम क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं फॉर्म को, किसके थ्रू, टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू, है ना। तो इसमें क्या होगा, पूरा कोड जो है वो आपका HTML में नहीं रहेगा, टाइप स्क्रिप्ट में रहेगा। तो सिंपल यही डेफिनेशन आप बता सकते हो कि अ रिएक्टिव फॉर्म इज अ वे टू क्रिएट एंड मैनेज। ये फॉर्म को क्रिएट भी करता है, मैनेज भी करता है फॉर्म यूजिंग द कोड टाइप स्क्रिप्ट। ये टाइप स्क्रिप्ट के कोड को हेल्प यूज में लेकर फॉर्म को क्रिएट करता है, मैनेज करता है, इंस्टेड ऑफ राइट एवरीथिंग इन HTML। यहाँ पे HTML में नहीं लिखा जाता, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक हमारा पॉइंटर हो गया कि रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू कंट्रोल द फॉर्म फ्रॉम द कंपोनेंट फाइल नॉट द टेम्पलेट। जो अभी हमने यहाँ पे देखा वही है कि अगर आपका इसका कोड आपने टाइप स्क्रिप्ट में लिखा है तो वही चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यू कंट्रोल द फॉर्म, हम लोग फॉर्म को कंट्रोल करेंगे फ्रॉम द कंपोनेंट फाइल नॉट द टेम्पलेट। मतलब कंपोनेंट फाइल से हम उसको कंट्रोल करते हैं, टेम्पलेट से उसको कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। एंगुलर कीप्स द फॉर्म डेटा, वैलिडेशन एंड स्टेट इन वन प्लेस। तो अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमारा जो फॉर्म का डेटा है, वैलिडेशन है या स्टेट मैनेजमेंट है, वो सारा अब एक प्लेस पे है, ठीक है। अदरवाइज डिफरेंट होता था, पहले HTML में कुछ पोर्शन था, टाइप स्क्रिप्ट में कुछ पोर्शन था। बट अगर हम बात करें रिएक्टिव फॉर्म की तो वहाँ पे तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह पे प्रेजेंट मिलती है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट से हैं जो यूज़ करके आप डेफिनेशन दे सकते हो कि व्हाट इज़ रिएक्टिव फॉर्म। तो सिंपल आप बता सकते हो एक रिएक्टिव फॉर्म इज़ अ वे to create and manage form using code TypeScript instead of writing everything in HTML. Second point है you control the form from the component file not the template। यहाँ पे हम template को यूज़ नहीं करके component file को यूज़ करते हैं अपने फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है Angular keeps the form data, validation and state in one place। जो हमारा फॉर्म का डेटा है, वैलिडेशन है और स्टेट है, वो सारा एक ही प्लेस पे इसमें अवेलेबल होता है,
तो यहाँ तक हमारे को ये क्लियर हो गया कि रिएक्टिव फॉर्म होते क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाई डू वी नीड रिएक्टिव फॉर्म, हमें रिएक्टिव फॉर्म की नीड क्या है, क्योंकि हमारे पास तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म ऑलरेडी है। हमने देखा, सारे एग्जाम्पल्स कवर किए, जिससे हमें पता चल गया था कि फॉर्म का डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है तो उस सिचुएशन में हम रिएक्टिव फॉर्म की क्यों नीड पड़ती है, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वाई डू वी नीड रिएक्टिव फॉर्म। तो नीड तब आती है जब कोई प्रॉब्लम हो, राइट। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तभी आपने सेकेंड फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। तो प्रॉब्लम क्या आती है रिएक्टिव फॉर्म के साथ, ये देखते हैं। तो प्रॉब्लम विदाउट रिएक्टिव फॉर्म, हार्ड टू ट्रैक फॉर्म वैल्यूज, ट्रैक करना फॉर्म वैल्यूज को कंपैरेटिवली हार्ड था, ठीक है, इतना इजी नहीं था। अगर आप बात करो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की और रिएक्टिव फॉर्म की, तो पहले ट्रैक करना फॉर्म वैल्यूज को थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सेकंड, वैलिडेशन जो था वो मैसी था, मतलब वैलिडेशन प्रॉपर होता था बट मैसी था, सब चीज ऑर्गेनाइज नहीं थी प्रॉपर वे में, इसीलिए कंपैरेटिव टू रिएक्टिव फॉर्म। अब ये चीजें और क्लियर तब होंगी जब हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कवर करेंगे, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ वैलिडेशन आप उसमें हम कैसे कर रहे थे और इसमें कैसे वो परफॉर्म हो रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये डिफिकल्ट था कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हैंडल करने के लिए। जब आप किसी भी वेबसाइट पे फॉर्म देखते हो, जो सपोज कोई सर्वे फॉर्म है या कोई एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स डेटा हम रिसीव कर रहे हैं काफ़ी सारे फील्ड्स के साथ में, तो उन सिचुएशन में डिफ़िकल्ट होता था हैंडल करना उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को। तो यही कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया रिएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली नीड। सेकंड, इसके बेनिफिट्स थे कुछ। तो कोई भी चीज़ हम इंट्रोड्यूस तब करते जब उसके कुछ ड्रॉबैक हो, प्लस उसमें नए वाले में जो नया चीज़ हम इंट्रोड्यूस करें उसमें उसके बेनिफिट हो। तो इसके बेनिफिट क्या क्या थे? ईजियर वैलिडेशन है। आप अगर हम कंपेयर करें टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से और जो हम अभी रिएक्टिव फॉर्म देखने वाले हैं उससे, तो यहाँ पे वैलिडेशन कंपैरेटिवली ईजी है। सेकंड, बेटर फॉर लार्ज एंड डायनामिक फॉर्म। जैसा अभी हमने बात किया कि अगर आपका जो डायनामिक फॉर्म है, लार्ज फॉर्म है, तो उस सिचुएशन में ये बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट ये था कि फुल कंट्रोल ओवर द फॉर्म लॉजिक। इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा पूरा कंट्रोल रहता है फॉर्म के लॉजिक पे, कंप्लीट कंट्रोल रहता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि क्लीन एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। इस सिचुएशन में हमारा जो फॉर्म का बिहेवियर होता है वो एकदम क्लीन होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट अगर हम बात करें टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की, तो वहां पर प्रिडिक्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं। जैसे हमारे पास एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उस जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में ईच इनपुट फील्ड, जैसे कि क्वेश्चन हो गया, ईच इनपुट फील्ड इज अ क्वेश्चन लाइक नेम, ईमेल, एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम बात करें फॉर्म ग्रुप की, तो फॉर्म ग्रुप क्या हो गया, पूरा एंटायर एप्लीकेशन। अगर बात करें वैलिडेशन की कि वैलिडेशन क्या होगा, तो जो भी उस पर हमने रूल्स सेट किए हैं कि ईमेल वैलिड होना चाहिए, नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आ गई हमारी वैलिडेशन में। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, एक सबमिट बटन होता है। तो सबमिट बटन मतलब उसको सेंड करना है एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए एंगुलर क्या करता है, एक्ट करता है एज ए फॉर्म मैनेजर और चेक करता है एवरीथिंग बिफोर सबमिशन, ठीक है। तो वो वैलिडेशन भी चेक करेगा कि आपके फॉर्म में प्रॉपर वैलिडेशन हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें किससे वेरीफाई करेगा, एंगुलर अपने आप उसको एज ए फॉर्म मैनेजर उसको चेक करता है सबमिशन करने से पहले। एक बार वैलिडेशन वगैरह सब चेक हो जाता है, उसके बाद में डेटा सबमिट होता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल देखा हमने कि अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में ये सब चीज़ें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इनपुट फील्ड हो गया या फॉर्म ग्रुप, वैलिडेशन, सबमिट बटन, ये सारी चीज़ें फॉर्म में होती हैं। नेक्स्ट होता है इसके की बिल्डिंग ब्लॉक, कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं रिएक्टिव फॉर्म्स के हैं। तो वही सेम बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कंट्रोल होता है जो एक इनपुट फील्ड को डिनोट करता है ना। फॉर्म ग्रुप होता है जो ग्रुप ऑफ फील्ड्स को डिनोट करते हैं। फॉर्म एरे होता है जो लिस्ट ऑफ फील्ड्स को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली हमारे पास वैलिडेटर्स होते हैं जो भी रूल्स हमने सेट किए हैं किसी इनपुट फील्ड पे, वो वैलिडेटर्स में आते हैं। और एक होता है फॉर्म बिल्डर जो शॉर्टकट टूल रहता है। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तब हमें क्लियर होंगे कि कैसे चीज़ें यूज हो रही है फॉर्म को बिल्ड करने में और उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस सेशन को अगर हम कंक्लूड करें अभी, तो हमने मेनली क्या क्या देखा कि एक तो रिएक्टिव फॉर्म है क्या टर्म होती है रिएक्टिव फॉर्म।
दूसरा, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या इसके ऐसे, क्या प्रीवियस फॉर्म्स के ऐसे ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और क्या बेनिफिट है जो रिएक्टिव फॉर्म हमें देता है। प्लस कुछ रियल लाइफ एनालॉजी देखा कि फॉर्म्स कैसे कैसे बनता है, कैसे एज ए मैनेजर वो एंगुलर एक्ट करता है चीज़ों को सबमिट करने से पहले वेरीफाई करने के लिए, और उसके कुछ की बिल्डिंग ब्लॉक। अब नेक्स्ट सेशन से हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।